Good afternoon. So, in continuation with our topic, acid-base concept, today we are going to start Lewis concept of acid and base. As we have discussed, Lewis concept क्या होता है? Lewis concept, Lewis साइंटिस्ट ने भी क्लासीफाई किया, लाइक अदर साइंटिस्ट एसिड और बेस की डेफिनेशन क्लासीफाई की. लुईस उन्होंने क्लासीफाई किया एसिड को कि एसिड मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दे आर क्लासीफाइड एज एसिड अकॉर्डिंग टू लुईस. सो दे आर वर नोन एज लुईस एसिड. और ऐसे सब्सटेंस जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, जिसके पास कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की, वो दे आर क्लासीफाइड एज लुईस बेस. सो पियर्सन साइंटिस्ट थे. पियर्सन ने एक अलग प्रिंसिपल डिस्कवर किया विच इज़ नोन एज HSAB प्रिंसिपल, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट. उसके बाद पियर्सन ने 1963 में अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट को भी उसने एसिड और बेस को फर्दर क्लासीफाई किया. उन्होंने दे आर नोन एज पॉजिटिव चार्ज आयन एंड दे आर नोन एज नेगेटिव चार्ज आयन. पॉजिटिव चार्ज जो स्पीसीज थी अकॉर्डिंग टू लुईस, पियर्सन ने उसको फर्दर क्लासीफाई किया कि दे कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड. नेगेटिवली चार्ज आयन थे, उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया हार्ड बेस एज वेल एज सॉफ्ट बेस. और जो स्पीसीज इन दोनों के बीच में थी उनको फिर से क्लासीफाई किया. दैट मीन्स दे आर बॉर्डरलाइन मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकती है एसिड्स के साथ भी, उनकी प्रॉपर्टीज़ मैच कर सकती है बेस के साथ भी, वट एवर द नीड. उसके बाद देखो पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल. उन्होंने क्लासीफाई किया हार्ड एसिड को और सॉफ्ट एसिड को. डेफिनेशंस क्या होंगी हार्ड एसिड की? उसके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. द फर्स्ट कंडीशन इज़ स्मॉल साइज. ऐसे कंपाउंड, ऐसे पॉजिटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका साइज छोटा होता है, दे आर द हार्ड एसिड. हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स +2 +3 +4 +7 तक भी जाती है इसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होनी चाहिए. अब ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने से क्या होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी. तो उसको कैसे क्लासीफाई करोगे, एज ए हार्ड एसिड. थर्ड कंडीशन इज़ हाई पोलराइजिंग पावर. फोर्थ कंडीशन इज़ लो पोलराइजिबिलिटी. देखो हाई पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डिस्टॉर्शन की पावर, कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी जल्दी उसके डिस्टोर्ट हो सकते हैं. और पोलराइजिंग पावर, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्टर्ब होंगे उतना ही क्या है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाती है. सो जिस मॉलिक्यूल्स के पास, जिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास, पॉजिटिव आयन के पास ये सब कंडीशंस मिलती हैं, दे आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू पियर्सन एज ए हार्ड एसिड. उसके बाद सॉफ्ट एसिड अपोजिट टू दिस. सॉफ्ट एसिड बिल्कुल इससे उल्टा हो जाएगा. क्या होगा, दे शुड बी बिग साइज, ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें हाई होनी चाहिए. इसमें कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, लो पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए और हाई पोलराइजिबिलिटी होनी चाहिए. सो दे आर क्लासीफाइड एज हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड. उसके बाद सी द एग्जाम्पल ऑफ हार्ड एसिड, बॉर्डरलाइन एसिड एंड सॉफ्ट एसिड. सपोज देखो फर्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने लिया हाइड्रोजन, लिथियम Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्कैनेडियम 3 पॉजिटिव, लेंथेनियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव. देखो सी द एग्जाम्पल, हार्ड एसिड में टाइटेनियम के ऊपर 4 पॉजिटिव है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है. सॉफ्ट एसिड में टाइटेनियम है, इसके ऊपर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1. सेम मॉलिक्यूल है, सेम एटम है, सेम मेटल एटम दैट इज़ टाइटेनियम. उसके बाद पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या होगा, उसका साइज डिक्रीज़ होता है, उसके इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. उसके बाद जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो उतना ही हार्ड एसिड होगा. जितनी कम इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी उतना ही क्या होगा, सॉफ्ट एसिड होगा. सो टाइटेनियम प्लस क्या होगा, सॉफ्ट एसिड. टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, इट इज़ क्लासीफाइड एज हार्ड एसिड. उसके बाद देखो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, BF3 ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके पास, इसको एसिड क्यों क्लासीफाई किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर
कि डेफिशिएंसी है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। वो कौन था? उसके बाद बॉर्डर लाइन को क्लासीफाई करेंगे। बॉर्डर लाइन दैट मीन्स Fe2 पॉजिटिव टेंशन एट एलिमेंट्स हैं, Fe2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव। देखो बॉर्डर लाइन का मतलब होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दिस आयंस कि किसको क्लासीफाई करोगे एज हार्ड एसिड एज वेल एज सॉफ्ट एसिड। बॉर्डर लाइन किसको क्लासीफाई करते हैं कि इन आयंस के पास दोनों की तरह की प्रॉपर्टी है, ये कंसिडर कर सकते हैं हार्ड एसिड में भी एज वेल एज सॉफ्ट एसिड में भी। अब देखो ये बात थी एसिड्स की, एसिड्स को हार्ड एंड सॉफ्ट कैसे क्लासीफाई करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स आएंगे नेगेटिवली चार्ज आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब नेगेटिवली चार्ज आयंस है दैट मीन्स दे हैव कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हार्ड बेस एज वेल एज सॉफ्ट बेस। अब हार्ड बेस क्या होगा? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो पोलराइजेबिलिटी। सॉफ्ट बेस क्या होंगे? बिग साइज, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लो पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद दे आर क्लासिफाई एज बॉर्डर लाइन बेस। सो ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे हार्ड बेस के, सॉफ्ट बेस के। इन नेक्स्ट lecture we will discuss about examples of hard base as well as soft base. Thank you.